अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी अहम खबर, क्रैश विमान के मलबे को उठाया जा रहा है। क्रेन के जरिए मलबे को वहां से अब उठाया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जांच के लिए AAIB की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। अहमदाबाद में विमान हादसे की जानकारी के लिए टीम पहुंच गई है। और ये आप देखिए कि कैसे ये जो टीम है, ये टीम जांच के लिए पहुंची है। मलबे की जांच के लिए टीम पहुंची है। अभी बहुत सारे जांच होने हैं, लेकिन ये जो टीम है, ये है AAIB की टीम। AAIB की टीम पहुंची हुई है और वो फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन आइए अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़े 10 बड़े अपडेट आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ। मृतकों की संख्या बढ़कर अब 274 हुई है। संख्या ज्यादा बढ़ रही है लगातार। क्रैश विमान का अब मलबा उठाया जा रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट, तीसरा अपडेट अभी बताते हैं आपको। क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, सबसे बड़ी बात यह है। चौथा अपडेट यह है कि क्रैश साइट पर DGCA और NSG की टीम मौजूद है जांच करने के लिए। पांचवा अपडेट, AAIB की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। छठा अपडेट यह है कि जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की इस पर अहम बैठक भी चल रही है। ये सबसे बड़ी बात है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की बैठक में बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं। 1:30 बजे उड्डयन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राममोहन नायडू उड्डयन मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं 1:30 बजे। क्रैश साइट पर जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके बाद वो जो घायलों से भी मुलाकात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो तस्वीर आपके सामने है वो मलबा हटाने की तस्वीर आपके सामने है। जो टीम पहुंची है उसकी तस्वीर आपके सामने है। क्रैश विमान के मलबे को उठाया जा रहा है। वहीं मलबे से आज एक और शव मिला। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त अहमदाबाद के मेघाड़ी नगर इलाके में हूँ। ये वो इलाका है जो कि विमान हादसे से प्रभावित हुआ था। इन्हीं इमारतों में जो इमारतें हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स की, यहीं पर आकर विमान टकराया था। 7 ऐसी इमारतें प्रभावित हुई और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ विमान में सवार कुछ मुसाफिरों के रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। फूल लेकर आए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जो परिवार है, ये दीव का परिवार है, यूनियन टेरिटरी दीव, वहाँ से ये परिवार आया है श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि इन्हें पुलिस के साथ काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी अंदर एक्सेस हासिल करने के लिए। फूल लेकर आया था अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। एक बड़ा अपडेट यहाँ से ये है कि अभी भी शव मिल रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ से तेज़ी से एक एम्बुलेंस गई, एक शव डेब्रीज से, जो मलबा यहाँ पर गिरा पड़ा है, उस मलबे में से एक शव बरामद हुआ। NDF के कर्मचारी मलबे को जो क्लियर करने का काम कर रहे हैं। जो टेल है, जहाँ पर विमान की टेल फंसी हुई है, वहाँ के करीब से एक शव उनको बरामद हुआ, जिसे अब से कुछ देर पहले ही सिविल अस्पताल ले जाया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो आप लोग बैठे देख रहे हैं, ये रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। इन्हीं इमारतों में रहते थे। इनमें से ये वो लोग हैं जो कि हादसे के वक्त यहाँ पर इन इमारतों में नहीं थे, या तो ये ड्यूटी पर थे या कहीं बाहर गए हुए थे। लेकिन इनका सामान जो है वो अभी भी इसी में अंदर पड़ा हुआ है और पुलिस के साथ ये मशक्क़त कर रहे हैं कि पुलिस इनको एक्सेस दे ताकि ये अंदर जाकर अपना सामान जो है वो बटोर सकें। एक लिस्ट दी गई है अस्पताल की तरफ से, जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर रहते थे उन डॉक्टर्स की, और उनके आइडेंटिटी को देख के एक एक करके अंदर छोड़ा जा रहा है। ये आप देखिए खाली बैग्स वगैरह लेकर आए हैं ताकि ये सामान समेट कर अंदर जा सकें। ये सभी सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि अंदर के वक्त इस वक्त DGCA के अधिकारी और इसके साथ साथ NSG के अधिकारी मौजूद हैं। सुबह 7 बजे के करीब से वो आ गए थे यहाँ पर, और जिस जगह पर विमान का मलबा पड़ा हुआ है वहाँ जाकर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो ब्लैक बॉक्स है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो हासिल हो चुका है। तो आप जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब सीधे रुक कर रहे हैं मेघानी नगर का। हमारे सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, बताइए इस वक्त क्या अपडेट है, क्योंकि तमाम टीमें पहुंच रही हैं, जांच आगे बढ़ रही है, उस दिशा में क्या जानकारी और है?
मैं इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर दे रही हूँ, वो ये कि अब दूसरी क्रेन को लाया जा चुका है और दूसरी क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा इस एयरक्राफ्ट को यहाँ से हटाने के लिए। मलबा पिछले 2 दिन से यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अब ये दूसरी क्रेन, दोनों की एक हाइट आपको दिख रही है, क्योंकि जो दोनों साइड से वेट उठाया जाएगा एक साथ उठाया जाएगा। संभवतः 1 या 2 क्रेन और का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका कारण ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक साथ पूरे एयरक्राफ्ट को पुल अप करना जरूरी होगा। इसके अंदर जो भी सामान है वो एविडेंस के तौर पर है। ये एक क्रैश साइट है जिसकी पूरे विश्व की इस पर नजर है, जिसके कारण ये ध्यान रखा जा रहा है कि अंदर जो भी सामान है वो एविडेंस, एक सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से उसे उसी तरह से रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से भले ही एयरक्राफ्ट के ये मलबे को हटाया जा सके, लेकिन उसे जहाँ भी रखा जाएगा वो इसी तरह के सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा। आप इमारत की तस्वीर देखिए, उसी से कल्पना कीजिए ना कि एक और पानी की टंकी गिरी पड़ी है, पानी कहीं उसी समय बह गया होगा, पता नहीं उसका इस्तेमाल या उस पानी का उपयोग किसी भी तरह से उस आग बुझाने में हो पाया कि नहीं, लेकिन घंटों तक जली इस आग में कई दिनों तक, मानी 1.5 दिन तक करीब धुआं निकला है। इमारत का ये हाल है कि अंदर सिवाय ऑथराइज्ड अथॉरिटी के किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो भी वहां पर लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो एनडीआरएफ के हों, एसडीआरएफ के हों, एनएसजी के हों, एनआईए के हों, बाकी सभी एजेंसीज जो इस पर काम कर रही हैं, गुजरात पुलिस लगातार मॉनिटर कर रही है। कमिश्नर खुद लगातार कई बार विजिट कर चुके हैं। एटीएस ने कल डीवीआर अपना हाथ में रखा था, उसके जरिए ये पता लगेगा कि आखिरी बातचीत कॉकपिट से और एटीसी में क्या हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब ये दूसरी क्रेन का इस्तेमाल इस मलबे को यहाँ से उठाने में किया जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके परिजन अभी तक मिले नहीं हैं। डीएनए के सैंपल्स के साथ शिनाख्त करने में समय लगेगा, इसलिए इंतजार भी करना पड़ेगा जब ये डीएनए के सैंपल्स मैच हो जाएं। अभी तक कुछ ही शवों को वापस दिया जा सका है, यानी कि 10 से 12 शवों को सरकारी तौर पर वापस किया जा चुका है। ये भी वही जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक थी, जिन्हें पहचान किया जा सका था। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा मनोज्ञा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल मनोज्ञा हमारी सहयोगी बता रही थी कि कैसे 2 क्रेन लगाया गया है और वहां से उस मलबे को हटाया जा रहा है। मेघानी नगर जहां यह हादसा हुआ, वहां के चश्मदीदों से बात की है हमारे संवाददाता रवीश रंजन ने। ग्राउंड से ये रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मेघानी कॉलोनी में हूं और ये कॉलोनी इसलिए बहुत अहम हो जाती है क्योंकि जब ये विमान का हादसा हुआ तो सबसे पहले मेघानी कॉलोनी के लोग और ये इससे सटा हुआ जो आर्मी का कैंप है, यही 2 स्थानीय लोग और आर्मी के साथ में मिलकर सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हमारे साथ में रेखा जी हैं और मोहन जी हैं। मोहन जी वो शख्स हैं जिन्होंने 5 MBBS के छात्रों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। रेखा जी यहाँ पर इनका घर है। आपने रेखा जी क्या देखा उस वक्त? सर उस वक्त मैं घर में थी, मैंने देखा कि सर पूरा घर, पहले तो एकदम तेज से आवाज़ आई, मतलब क्रैश हो रहा था इसलिए बहुत तेज आवाज़ आया। तो फिर पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, पहले ऐसा लगा कि जैसे कि भूकंप आया हो। फिर जैसे ही हम बाहर निकले वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आई, मतलब प्लेन ब्लास्ट हुआ होगा। फिर ऊंची ऊंची धुआं, आगों की लपटें बहुत ऊंची ऊंची उड़ रही थी। घर भी ऐसे पूरा वाइब्रेंट हो रहा था, मानो कि भूकंप आया, चीज़ें हिल रही है, टेबल हिल रहा है, दरवाज़ा खिड़कियाँ सब हिल रही थी उस वक्त। ये 200 मीटर पहले हो जाता तो शायद हम लोग बचते भी नहीं, क्योंकि जो उनका जो प्लेन का जो टायर है ना, वो एग्जैक्ट हमारे छत को टच करते करते निकला है। हाँ, और जो घर के आगे पेड़ है उसको विंग्स जो वो है ना, उसके जो पंखे, वो उसको काटते हुए गया है। तो वो पायलट की मेहरबानी उतना कि उन्होंने इस एरिया में, नहीं तो आज हम भी नहीं बचते। ऐसा संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती थी, मतलब आम जनता और भी ज़्यादा मर सकते थे अगर इतने एरिया में उन्होंने अगर लैंडिंग की होती तो। मोहन जी हैं जिन्होंने 5 छात्रों को तुरंत निकाला वहाँ से। मोहन जी, जैसे धमाका हुआ आपका घर 500 मीटर दूरी पर है, कैसे फिर आप? सर मैं खाना खा रहा था, मैंने भी खाने का एक निवाला ही खाया था, तो मैंने देखा कि मेरे घर का जो दरवाज़ा जोर से पटका। तो मुझे क्या लगा कि कहीं भूकंप तो नहीं या आंधी आई। तो मैंने इतनी जोर से हवा आ रही थी, चल रहा था। तो जैसे मैं बाहर आके देखा तो पब्लिक चिल्ला रही थी, बोले प्लेन गिरा प्लेन। मैं फिर दौड़ के गया तो मैंने सामने देखा धुआं था, चारों तरफ आग लगी हुई थी। मैं वहाँ मैस में गया, देखा बच्चे चिल्ला रहे थे वहाँ पर, बोले बचाओ बचाओ, और वो फंस गए थे बेचारे, अंदर मलबे में दबे हुए थे। फिर हम लोगों ने, कमांडो है आर्मी के, वो आर्मी वाले भी थे और मेरे कुछ फ्रेंड भी थे, हम लोगों ने सब मिलकर उन बच्चों को उस मलबे से निकाला और उनकी हालत बहुत बुरी थी। ये आप देख सकते हैं, ये मेघानी कॉलोनी है जिसके लोग अब पायलट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल वीरान जगह पर प्लेन को ले जाने की कोशिश की, लेकिन प्लेन ऊंचाई पर उड़ नहीं पाया। इसके वजह से इस तरीके का जो हादसा है
वो हो गया। एक बहुत ही विभत्स हादसा है। मृतकों की तादाद भी अब बढ़कर 274 हो गई है। 30 से ज़्यादा घायलों का इलाज अभी बीजे मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मेघानी कॉलोनी अहमदाबाद से पवन तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।